Friends, how are you? Hoping all of you fine. Today I am going to teach you cube root. How to find the cube root in mathematics. देखिए इससे पहले स्क्वायर रूट मैंने बता दिया है यानी वर्गमूल। अब क्यूब रूट यानी इसका मतलब घनमूल आपको निकालना है। तो घनमूल के लिए देखिए यहाँ पर 3 लगाना आपको जरूरी है। अगर आप 3 नहीं लगाओगे तो ये क्या मान लिया जाएगा? ये मान लिया जाएगा वर्गमूल, अगर कोई नंबर ना रहे तो। ध्यान देना, सपोज दैट हमको 27 का निकालना है। अभी मैं इजी ले रहा हूँ, छोटी छोटी गिनती ले रहा हूँ, फ्रॉम इजी टू हार्ड पे आऊंगा, है ना। तो सिंपल से आपको थोड़ा सा टफ मिलेगा, ध्यान देना। तो 27 यहाँ 3 लग गया, इसका मतलब इसका क्या निकालना है? घनमूल यानी कि क्यूब रूट आपको निकालना है। तो देखिए इसको डिवीजन मेथड से नहीं निकाला जाता है, एक बात तो दिमाग में रख लीजिए। डिवीजन मेथड नॉट अलाउड इन द क्यूब रूट। क्यूब रूट में डिवीजन मेथड जो है अलाउड नहीं है, नो नॉट एट ऑल। ओके, तो 27 का आप क्या करिएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर करिएगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये निकाला जाएगा। ओके, 7 है, इवन नंबर है नहीं, 2 से जाएगा नहीं। उसके बाद अगला कौन सा आता है? प्राइम नंबर 3। 3 के देखिए टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है। 3 9 या 27। और अगर ना समझ में आए तो दोनों गिनती को ऐड करिए नंबर को। देखिए ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो 3 की टेबल में आता है। अगर आया तो जाएगा, नहीं आया तो 3 की टेबल में नहीं जाएगा। लार्ज गिनती जो होती है ना, बड़ी गिनती, उसको ऐसे ही चेक किया जाता है, वो अभी आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये जाएगा 3 3 जा 9, और उसके बाद ये 3 1 जा 3। इसमें एक चीज का ध्यान देना, मैं बताना भूल गया, 3 गिनती का एक जोड़ा बनता है, क्योंकि देखिए घनमूल है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 नंबर का एक जोड़ा बनेगा और एक बार वही गिनती उतार ली जाएगी। सपोज दैट देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये जोड़ा बना ना 3 गिनती का, 3 नंबर का जोड़ा बनता है। अब वर्गमूल में क्या होता है? स्क्वायर रूट में 2 नंबर का जोड़ा बनता है और एक बार बाहर हो जाता है। इसमें 3, ये हो गया, बाहर आ गया रूट से, काम खत्म। ये हो गया आपका 27 का घनमूल यानी क्यूब रूट क्या होगा? 3 होगा, दैट्स इट। सपोज दैट कोई और गिनती मैं लेता हूं, जैसे 64 ले लिया। अब यहाँ पे ये क्यूब रूट का ये निशान बना दिया, 3 लिख दिया, इसका मतलब 64 का हमको क्यूब रूट निकालना है, घनमूल। तो सबसे पहले जो है हमको 64 का क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ये है 64, जब तक इवन नंबर है 2 से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देख लीजिए, चाप तो यहाँ बनेगा नहीं। अब देख लीजिए, ये 6 हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64। 3 का एक पेयर बनेगा, बना दिया, बाहर आ गया। फिर 3 का देखिए एक पेयर बन रहा है, एक बार लिख दिया, रूट खत्म हो गया। 2 2 जा 4, यानी 64 का क्या होगा? क्यूब रूट 4 होगा, दैट्स इट। इसी तरीके से आप करोगे। सपोज दैट देखिए अगला नंबर मैं लेने जा रहा हूं, सपोज दैट मैंने ले लिया 125। तो 125 का क्या होगा? 125 का जो है 5 होगा। भाई जो बड़े क्लासेस में है, जैसे 8 9 10th वगैरह में, 7th में, तो वो आसानी से जानते हैं कि 125 का क्यूब रूट 5 होगा। लेकिन जो छोटे क्लास में होते हैं वो नहीं समझ पाते, तो ऐसे लिखा रहेगा, ये मान लीजिए, और ये 3 बना रहेगा, यानी क्यूब रूट का साइन आपका रहेगा। अब आपको 125 निकालना है। ओके, तो 125 निकालोगे कैसे? देखिए सबसे पहले जो है इसका क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे। 2 से तो जाना नहीं है, 5 है, जिसके वंश में 5 होगा वो 2 की टेबल में कहाँ आएगा? क्योंकि वो ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर जो है 2 की टेबल में ऑड नंबर आते ही नहीं। उसके बाद 3 से जाने के लिए क्या करोगे? नंबर को मैंने कहा था ना, ऐड करोगे। ऐड करने पे देखोगे अगर वो 3 की टेबल में आता है तो जाएगा, नहीं तो नहीं। 5 2 8, 5 2 7 1 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। और जिसके वंश में 0 या 5 हो तो 5 से जाता है, 0 है तो वो 2 से भी जाएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है। तो 5 से आप ले जाइए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, उसके बाद 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 3 का जोड़ा हमने कहा था, ये बन गया, 5 बाहर निकाल दीजिए, दैट्स इट। यही आपका क्यूब रूट हो गया, घनमूल 125 का।
इसी प्रकार से आप निकालोगे, कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे और बड़ी गिनती का, अब जैसे हमको निकालना है, मान लीजिए 256 का देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ये दिया हुआ यानी घनमूल आपको निकालना है 256 का। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इवन नंबर है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 256 नहीं, 512 होगा। खैर मैं चेक कर लेता हूँ। 232, 216, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 3 बना बाहर, ये 3 बना बाहर, लेकिन ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये अंदर ही रह जाएगा 4। ध्यान देना, तो इसका परफेक्ट नहीं है क्यूब रूट, ध्यान देना। अब इसका 512 का मैं निकालता हूं। अब देखिए, अब सपोज दैट आपको 512 का कह दे, ये है आपका। अब 512 का आपको निकालना है। ये जब तक इवन नंबर है 2 से आप ले जाओगे, सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये देखिए 256 का निकाला ही हूं मैं, ये उतार दीजिए आप सीधे सीधे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32, 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ये पेयर बना। ऐसे लिखोगे, ध्यान देना, देखो ये ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका जोड़ा बना 3 का बाहर, इसका 3 का जोड़ा बना बाहर, इसका 3 का जोड़ा बना बाहर। 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, ध्यान देना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब है इसी प्रकार से करोगे, और आगे आपको अगर कोई मुश्किल आती है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, देन कमेंट मी, आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आपको घनमूल निकालने के लिए आएगा। वैसे घनमूल बहुत ज़्यादा नहीं रहता, वर्गमूल का मेन काम होता है बड़े क्लासेस में भी, लेकिन कभी कभी इसका भी काम आ जाता है, ध्यान देना। ओके।